न्यू डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, emergence of Chamba, Kangra and Kullu. Again, district Kangra, one of the very important district. Their geographical aspects, economy and facts. कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये भी बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो हिमाचल प्रदेश में बनाता है। आपको पता होगा कि जो बहुत बड़ा प्रीलिम्स में बहुत बड़ा जो सेक्शन है इससे रहता है और टोटल जो क्वेश्चन है वो सीधे के सीधे फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। मेजोरिटी जो क्वेश्चन रहते हैं इनके वो टोटल फैक्ट बेस्ड रहते हैं और चाहे राज्यों की हिस्ट्री है या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड है या फिर जियोग्राफी से रिलेटेड है। तो इसमें अगर हम पहले जियोग्राफी की बात करें, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट विच हैज एरिया ऑफ 5739 स्क्वायर किलोमीटर, फोर्थ एरिया वाइज सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट में एरिया है वो लाहौल एंड स्पीति का है। लाहौल एंड स्पीति, देन चंबा, देन किन्नौर और फिर चौथे नंबर पर आता है कांगड़ा। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आता है। और इफ वी सी द एसटी पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब कांगड़ा में सेकंड हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा एसटी किस डिस्ट्रिक्ट में है? चंबा में है ना। और सेकंड प्लेस में कांगड़ा रहता है। पर्टिकुलर जो यहाँ की ट्राइब है गद्दी और गुज्जर है। गद्दी और जो गुज्जर है वो यहाँ की मेन ट्राइब है। हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन इस डिस्ट्रिक्ट में रहती है। इफ यू टॉक अबाउट द जियोग्राफी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मेनली द रेंजेस, कौन कौन सी रेंजेस यहाँ फॉल करती हैं? वी हैव पीर पांजाल, धौलाधार, शिवालिक्स। मीटिंग प्लेस है धौलाधार और पीर पांजाल का बड़ा बंगाल। एज यू कैन लोकेट इन द मैप, ये नॉर्दर्न साइड जो हमारा है पीर पांजाल निकल रहा है यहाँ से और इस साइड से धौलाधार आ रही है। धौलाधार के बारे में हमने ऑलरेडी देखा था कि किस तरह से जो ग्रेटर हिमालयाज है उससे अलग होता है। ग्रेटर हिमालयाज से अलग होने के बाद जो बद्रीनाथ के पास है वो अलग निकलती है ग्रेटर हिमालय से। देन हमने देखा रामपुर बुशहर के पास जो इसको बाइसेप्ट है वो कौन करती है? सतलज करती है। फिर उसके बाद जो है वो कुल्लू को डिवाइड करती है इनर और आउटर सराज में। जलोड़ी जो इसकी निर्मंड और जलोड़ी रेंज है वो इसकी एक्सटेंशन है। फिर आगे कुल्लू और मंडी के बीच में बाउंड्री बनाती हुई निकलती है और वहां पर फिर बड़ा बंगाल को अलग कर देती है कांगड़ा से। और यहाँ पर दोनों जो आपस में है, पीर पांजाल और धौलाधार है, ये दोनों आपस में मिल रही है ना। तो इस तरह से जो इसका रेंजेस का एक्सटेंट है वो देखने को मिलता है ना। तो इस साइड में जहाँ धौलाधार निकल रही है धर्मशाला के बैक साइड को भरमौर इससे सेपरेट हो रहा है और इस साइड को जो है वो धर्मशाला है। सो दीज आर द मेन रेंजेस जिसमें कि पीर पांजाल है और धौलाधार है। धौलाधार को आपने देखा कि जिसको कि हम किसके नाम से क्या नाम देते हैं इसको, और शिव की जटाओं मना मलाग पर्वत, मेलाग पर्वत, मनाग तो इसको बोलते हैं, मेनाग पर्वत तो शिवालिक को बोलते हैं, इसको मलाग के नाम से भी जानते हैं। और इसकी पैरेलल एक जो और है इसका एक्सटेंशन हाथीधार चलती है। ये ज्यादातर तो चंबा में देखने को मिलती है। कुछ एक जो इसका एरिया है वो लाई करता है कांगड़ा में भी। और इसी की एक जो एक्सटेंशन है शिवालिक्स की वो है पपरोला रेंज। पपरोला रेंज है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ शिवालिक। अगेन यहाँ ये बीच में बिनवा रिवर आएगी। बिनवा रिवर को क्रॉस करने के बाद
ये मंडी में निकल जाती है, जहां इसको सिकंदर धार के नाम से जाना जाता है। पपरोला रेंज, देन बिनवा क्रॉस करके ये जो मंडी में है वो सिकंदर धार के नाम से जानी जाती है। अगेन दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द शिवालिक्स। सो दीज आर द मेन रेंजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, वीर पांचाल, धौलाधार और शिवालिक्स। और इसमें हमने फिर पासिस की बात करी थी। वी हैव ऑलरेडी डन विद द पासिस। इन जो रेंजेस में है वो कौन कौन से पासिस है हमने देखे थे। कहाँ जो पीर पांचाल है, पीर पांचाल में कौन सा पास है, इसमें पीर पांचाल सेपरेट किसको कर रही है, लाहौल से अलग करती है कांगड़ा को, है ना। वी सी द बाउंड्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, इट शेयर द बाउंड्री विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल एंड स्पीति, डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा एंड मंडी, कुल्लू, हमीरपुर एंड ऊना, इन डिस्ट्रिक्ट के साथ ही अपनी बाउंड्री बनाती है। सो हियर इन द नॉर्दर्न साइड वी हैव अ पीर पांचाल। पीर पांचाल में हमने और भी बड़े सारे जो पासिस है ना जिनकी हम बात कर रहे थे, ये देखे थे, जिसमें ये कुल्लू से लेकर है, चाहे है ना बिन पार्वती है, हामटा है, और हमारा रोहतांग है। ऐसे ऐसे जो ये सारे के सारे पासिस है। फिर आगे हमने देखे थे, चाहे कलीचो, कुक्ति, दुग्गी, शिफ्टिंग, है ना, ये सारे के सारे जो पासिस हमने देखे थे। तो एक पास यहाँ भी हम बात कर रहे थे, विच दैट वन, क्या नाम था उसका, आशा गलो, किसके बीच में है, बिटवीन लाहौल एंड बड़ा बंगाल। लाहौल और कांगड़ा को यहाँ से इस साइड के ये कनेक्ट करता है, लाहौल और कांगड़ा को आशा गलू के नाम से ये जाना जाता है। देन और भी हमने जो इस दौलतधार वाली जो रेंज में पासेस देखे थे भरमौर और धर्मशाला के बीच में, दैट इज सिंघोर, सिंघोर था, नायकोरा एंड इंद्रहार। सिंघोर, नाइकोरा, इंद्रहार, these are the passes, these three passes between the धर्मशाला एंड भरमौर। धर्मशाला और भरमौर को ये आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, सिंगोर, नाइकोरा और इंद्रहार। देन उसके बाद हमने और जो पासेज है वो देखे थे हाथी रेंज में, या कोई शिवालिक्स, कोई धौलाधार में भी आ जाते हैं, कोई शिवालिक्स में भी आते हैं। और इसकी हम बात कर रहे थे, द पासेज बिटवीन चंबा एंड कांगड़ा। कौन कौन से पासेज थे, जिसमें बारू, चौरी और जालसू का जोत एंड तोरी, तलंग, तोरी, तलंग, जालसू का जोत एंड बलेनी एंड भीम घसूत्री। तोरी, तलंग एंड भीम घसूत्री, these are the passes from this side, चंबा टू कांगड़ा। ये जो सारे के पासेज है, ये इसमें हाथीदार आपको पता है, विच इज अगेन पैरेलल टू द सदर्न साइड ऑफ दौलतधार। दौलतधार के सदर्न साइड में जाती है, जिसको कि हम किसके नाम से भी जानते हैं, हाथीदार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पासेज है वो इस साइड में सिचुएटेड है। देन उसके बाद हमने कुछ एक इसके जो पासेज है वो देखे थे अपने अंदर ही, क्योंकि ये जो बड़ा बंगाल है इसमें भी, इसको भी आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। वो कौन कौन से पास थे, बताओ। हम सर, किसको कनेक्ट करता है, बिटवीन छोटा बंगाल एंड बड़ा बंगाल, ये इसको आपस में कनेक्ट करता है। बीर बिलिंग अगेन, जिसको कि हम किस में डेवलप कर रहे हैं, नई मंजिलें नई राहें में। तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किया जा रहा है फॉर द स्कीइंग पर्पसेस के लिए, या उसके लिए हम जो नॉट स्कीइंग, वो जो पैराग्लाइडिंग स्कीइंग, तो चांचल है, ये पैराग्लाइडिंग के लिए है। तो इसको हम थामसर पास को कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करता है छोटा बंगाल और बड़ा बंगाल है। और इसमें ये भी इसी बंगाल वाली साइड में दो और जोड़ थे, क्या नाम थे उनके, गैरू एंड
मकौरी, ये भी इंटरनल अपने डिस्ट्रिक्ट में ही है इसके, बंगाल और छोटा। एग्जैक्ट तो लोकेशन इन्होंने वैसे बुक में भी नहीं बता रखी, आप विकिपीडिया में भी देखिए कि वैसे नहीं है। तो ये कहाँ पर आपको मिलेगा, ये भी इस बंगाल वाले रीजन में, गेरू और जो मुकौड़ी है, ये जो जोत है ये भी इसके धर्मशाला की अपनी ही साइड में है। फिर इसके जो पासेज है, और कुल्लू के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है ना, कुल्लू के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। यहाँ पर कौन से है बिटवीन कुल्लू एंड कांगड़ा, या बड़ा बंगाल ले सकते हैं। इस साइड में कौन कौन से थे? हम्म, सरीगलू एंड तेंतु का जोत। अगेन जोत गलू मैंने बताया था, ये जो लोकल डायलेक्ट है चंबा कांगड़ा का, गलू जोत ये लोकल डायलेक्ट में नाम देते हैं, अदरवाइज पास दर्रा है ना, हिंदी में दर्रा पास एक ही बात है। एंड देन और दूसरा कौन सा? भैरियंगा एंड कथी कुकारी। सरीगलू, तेंतु का जोत, भैरियंगा एंड कथी कुकारी, ये है कुल्लू वाली साइड से, यहाँ कुल्लू वाली साइड से बड़ा बंगाल को। तो यही इसी वाले जो रीजन में है वो आपको हिली जो टेरेन है वो देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर आप मंडी वाली साइड से देखेंगे, ये जो जोगिंदर नगर है ना, जोगिंदर नगर लगता है यहाँ, तो यहाँ से तो कोई पास नहीं है। बिकॉज आप देख रहे हैं ना, कल मैं ग्रीन नेशनल हाईवे की बात कर रहा था, ये जो है इधर से जोगिंदर नगर वाला है ना, जोगिंदर नगर पालमपुर धर्मशाला, ये जो आगे पठानकोट के लिए निकला, ये ही वाला एनएच है। तो ये यहाँ जो टेरेन है वो कैसी नहीं है, हिली टेरेन नहीं है यहाँ से। तो जो पासिस है वो इस रीजन में ही सिचुएटेड है। तो हमने ये कांगड़ा की जो मेजोरिटी ऑफ द पासिस है, क्योंकि यहाँ से पीर पंजाब जा रही है, इस साइड को आशागलू है ऊपर को, फिर यहाँ पर है दौलतधार है, तो यहाँ से जो ये हमारे सिंगोहर, सिंघोर इंद्रहार एंड नाइकोरा, धर्मशाला और यहाँ इसके भरमौर के बीच में है। और इस फिर इस साइड से नीचे को जो है वो हमने ये जो 5-7 पासेज है, जिसमें बारू चौरी जालसू का जोत एंड तोरी तलंग बलेनी एंड भीम गसूत्री जो पासेज है वो इस साइड में सिचुएटेड है। सो दीज आर द पासेज ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, जो ये किसी और डिस्ट्रिक्ट के साथ ज्वाइन कर रहा है, आई जो इसके अपने में ही अंदर पासेज है। ये कौन कौन किस किस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है ये हमने देखा। फिर आप हमने धौलाधार की बात करी, धौलाधार यहाँ पर जो है हाईएस्ट जो धर्मशाला में है, रेनियस्ट प्लेस भी है। ये हमने बेट टेम्परेट में डाले हुए थे, जो हमारे कौन कौन है इसमें बेट जोन में आते हैं, इसमें जोगिंदर नगर है, पालमपुर है, धर्मशाला है ना, डलहौजी है, ये वाला जो जोन है, यहाँ पर आपको सारे के सारे जोन में ज्यादातर क्या देखने को मिलेगी, बारिश देखने को मिलेगी। और हो यही रहा है, धर्मशाला तो उसमें से सबसे ज्यादा रेनियस्ट प्लेस है, बट इन रीजन में भी पालमपुर में भी अच्छा खासा रेनफॉल हो रहा है, जोगिंदर नगर में भी हो रहा है, डलहौजी में भी, क्योंकि इनके ऊपर ऊपर से ना यहाँ कौन निकल रही है, दौलतधार निकल रही है। तो हमने देखा बिकॉज दौलतधार जो है यहाँ ये मीटिंग पॉइंट है दोनों साइड की, जो हमारी मानसून विंड्स आ रही है, और यहाँ पर जो है वो एक विंड वार्ड साइड में ये आ जाता है। इसी तरह से जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो इस रीजन में देखने को मिलता है, और हिमाचल में हाईएस्ट जो रेनफॉल है वो धर्मशाला वाले रीजन में जो है वो धर्मशाला प्लेस में होता है। इसको कि मोहसिन राम भी बोला जाता है हिमाचल का। सो हमने ये देखा इसके पासेस, एंड देन पीक्स भी आपको पता है इन इन जो रेंजेस में है। इसका एक फेमस पीक है जो देखने को मिलता है, क्या नाम है इसका? हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा ये चंबा और कांगड़ा की दोनों बाउंड्री बाउंड्री में आता है। हनुमान टिब्बा चंबा और कांगड़ा की जो है ना, इसकी दोनों डिस्ट्रिक्ट में इसको काउंट करते हैं। कहीं चंबा में ही लिखा होगा, कहीं कांगड़ा में लिखा होगा, अदरवाइज जो ये है दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में, जैसे मैंने बताई ना, बड़ी सारी जो और भी पीक्स है जैसे चूड़धार है, शिमला और सोलन दोनों में ये रहती है। इसी तरह से जो ये हनुमान टिब्बा है वो भी चंबा और जो कांगड़ा है ये इन दोनों के बीच में। एक इसका और पीक है चोलांग पीक, ये भी कांगड़ा में देखने को मिलता है। तो ये मेन जो है इसकी चोटियां हैं यहाँ। फिर आपको पता है कांगड़ा वैली अगेन वेरी फर्टाइल, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? स्ट्राइक वैली। कांगड़ा वैली कैसी वैली है? एक स्ट्राइक वैली है। स्ट्राइक वैली मींस ये उसके जो रिवर है उसके किस डायरेक्शन में जा रही है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है,
नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर, एक परपेंडिकुलर जो वैली है, स्ट्राइक वैली का ये फॉर्मेशन करती है। और अगेन वेरी जो फर्टाइल वैली है कांगड़ा वैली, उसको नाम से भी ये जानी जाती है। और जेसी बानर्स ने बुक में लिख रखी है कांगड़ा के ऊपर, ये जो बुक है इसका नाम यू कैन नोट डाउन दैट, बंदोबस्त ऑफ कांगड़ा, बंदोबस्त रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा, रिटन बाय जेसी बानर्स। जेसी बानर्स बुक लिखते हैं द बंदोबस्त रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा। द बंदोबस्त रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा रिटन बाय जेसी बानर्स। इन्होंने, ये क्वेश्चन था पिछली बार किसी एग्जाम में, तो ये इस बैली के लिए इतनी अच्छी इनको लगती है कि नो बैली इन माय आईज इज प्रेजेंट एज डिलाइटफुल एंड सेरेन पिक्चर सेक एज दिस बैली प्रेजेंट्स, कि मेरी जो नजरों में है वो इतनी कोई जो सुंदर और सरीन बैली है वो नहीं हो सकती है कि जितनी कांगड़ा बैली है ना। तो ये जो वर्ड्स है वो किसके थे, इसके बैली के लिए जीसी बार्नर्स के थे, वन हु हैज रिटन द बुक द बंदोबस्त रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा। एंड उसके बाद एम सी रंधावा ने कांगड़ा पेंटिंग लिख रखी है। एक और जो बुक है वो एम सी रंधावा लिखते हैं, कांगड़ा पेंटिंग। एम सी रंधावा, कांगड़ा पेंटिंग। ये जो दो बुक्स है कांगड़ा के ऊपर लिखी गई है, द बंदोबस्त रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा एंड कांगड़ा पेंटिंग। और ज्योग्राफी में क्या बचता है इसमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपको पता है कांगड़ा में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक तो है धौलाधार और दूसरी है पोंग। महाराणा प्रताप सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब क्रिएट हुआ था ये, एंड दिस वन 1983। और ये किसके लिए फेमस है, साइबेरियन क्रेन है ना, रेड नेक्ड साइबेरियन जो क्रेन है उसके लिए भी ये फेमस है, माइग्रेटरी बर्ड ये बर्ड है। ये इसकी जियोग्राफी के बारे में है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। और यहाँ पर अगर आप नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे तो यहाँ लाइमस्टोन देखने को मिलता है, लाइमस्टोन है, नेचुरल गैस है, और स्लेट, ये जो कुछ एक मिनरल्स है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। धर्मकोट में लाइमस्टोन है, नेचुरल गैस ज्वालामुखी, और पथियार और खनियारा, कनिहारा एंड पथियार में स्लेट है। ये यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और क्या बचता है, रिवर्स, देन रिवर्स। कांगड़ा की जो रिवर्स है वो कौन सी है, आपको पता है, त्रिगर्ता भी इसको बोला जाता है, और त्रिगर्त, that is the land between the three rivers. These are the Ravi, Vyas and Satluj. Ravi, Vyas and सतलज। तो ये आज का कांगड़ा नहीं है। अर्लियर अगर आप देखेंगे लाहौल स्पीति was the part of
Kangra district. 1960 में लाहौल स्पीति became as a separate district. कुल्लू was a part of district Kangra. एंड 1972 में जब ट्राइफरकेट कर रखा है कांगड़ा को, तो उन्नाव और हमीरपुर तो इसी से निकले हुए हैं। तो ये सारे का सारा, या अर्लियर की अगर अब बात करें अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण, जिसमें कि आपका जो ये मुल्तान सारे का सारा जो रीजन है, जलंधर, ये जलंधर का ही पार्ट हुआ करता था। तो ये तीन नदियों के बीच का कहते हैं जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं त्रिगर्ता, या फिर एक कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं कि न्यूगल, बाणगंगा और जो कुराली है, ये तीनों मिलती है, वहां पर त्रिगर्त बना हुआ है। दैट इज न्यूगल, बाणगंगा एंड कुराली। न्यूगल, बाणगंगा एंड कुराली। न्यूगल, बाणगंगा और जो कुराली है, ये इन तीन नदियों का कॉन्फ्लुएंस भी होता है। इस वजह से भी कहते हैं जो इसको नाम है वो क्या दे रखा है, त्रिगर्ता। बड़े सारे जो इसके नाम के पीछे है वो लीजेंड्स है। कहीं इसको त्रिगर्त बोल रहे हैं, कहीं अलग अलग जो नाम है वो दे रखे हैं, कहीं कांगड़ा क्यों नाम पड़ा, इसकी हम बात करेंगे। बट यहाँ की जो मेन रिवर है वो है ब्यास। मेन जो यहाँ की रिवर है वो है ब्यास। ब्यास आपको पता है कहाँ एंटर करती है, यहाँ कहाँ से निकलती है, ये रोहतांग से निकलती है, और यहाँ संधोल के पास, मंडी का जो संधोल है वहां से एंटर कर जाती है ये कांगड़ा में, और छोड़ के कहाँ जाती है इसको, मिरथल, है ना, मिरथल में है ये, कांगड़ा को छोड़ के चली जाती है। और यहाँ पर हमने देखी थी इसकी बड़ी सारी जो ट्रिब्यूटरियां हैं ब्यास की, जिनमें नाम आता है बिलवा, बनेर, बाणगंगा, न्यूगल और एक आवा है, और चक्की, गज तो मंडी में है ना, चक्की, डेहर, और फिर न्यूगल, ये जो, और पाताल गंगा, बाण गंगा, कुराली, पाताल गंगा, और कुराली भी आप दे सकते हैं। ये चक्की और जो डेहर है ये बाणगंगा की ट्रिब्यूटरी है। चक्की और डेहर है बाणगंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये बिनवा बैजनाथ की पहाड़ियों से निकलती है ना, बैजनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और बाउंड्री बनाती है मंडी और इसके बीच में, बैजनाथ के पास ही जो है ये उसमें मिल जाती है, ब्यास में मिल जाती है। और न्यूगल, न्यूगल जो है ये अपोजिट सुजानपुर टीरा के, इसको मिल जाएगी। और फिर जो ये बाणगंगा है ये कांगड़ा फोर्ट के साथ है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये कांगड़ा में जो और छोटी छोटी रिवर्स है, और इसमें डैम बना हुआ है महाराणा प्रताप सागर, जिसको कि पोंग डैम के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द जियोग्राफी ऑफ कांगड़ा। फिर इसके बाद यहाँ की इकोनॉमी की अगर बात करते हैं, इकोनॉमी वाले सेक्शन में कांगड़ा में क्या क्या देखने को मिलता है। स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है वो सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है, कांगड़ा में देखने को मिलती है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे, यहाँ 1849 में कांगड़ा टी, 1849 में मिस्टर जेमसन, ये ब्रिटिश थे, इन्होंने सर्वे करवाया था फॉर द टी कल्टीवेशन। अगेन वी नो द फिजियोग्राफी रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी कैसी चाहिए होती है, बॉर्डर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, जो स्लोप है वो थोड़ा सा ग्रेजुअल होना चाहिए, है ना, रेनफॉल भी अच्छा होना चाहिए, और जो वाटर है वो लॉग भी नहीं होना चाहिए, मीन्स उसकी जो जड़ें हैं वो सड़ जाती है। इस तरह की जो फिजियोग्राफी है उसके लिए सुइटेबल होनी चाहिए। तो जेमसन के द्वारा यहाँ पर ये सर्वे करवाया जाता है और फिजिबल पाया जाता है। सो यहाँ पर जो देहरादून और अल मोड़ा है वहां से इसके जो बीज है वो लाए जाते हैं, और कांगड़ा की जो टी है वो उगाई जाती है। दोनों ब्लैक और ग्रीन टी, ये दोनों तरह की, अभी था ना कांगड़ा टी न्यूज में था,
मैं बता रहा था, ब्लैक और ग्रीन टी। ब्लैक और जो ग्रीन टी है, दोनों टाइप की जो चाय है वो यहाँ कांगड़ा में उगाई जाती है। और अभी क्यों था ये न्यूज में, 2005 में इसको जीआई टैग मिल गया था। 2005 में जीआई टैग मिल जाता है। बट अभी जो यूरोपियन यूनियन है ना, उसने इसको जीआई टैग दे रखा है। तो ये यहाँ पर कांगड़ा टी था। और 1905 में अर्थक्वेक कांगड़ा का जो आएगा, वहां से फिर बड़े सारे जो इसके फार्मर है वो असम के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। बड़े सारे जो फार्मर है वो असम के लिए यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं 1905। देन अगर आप देखेंगे उसके बाद एक 1939 में पालमपुर में एक टी फार्म भी बना रखी है। पालमपुर में टी फार्म लगाया गया है। और बीर बिलिंग में एक टी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी है। टी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई गई है। और एक फार्म भी, टी फार्म है, वो पालमपुर में 1939 में बनाई गई है। और एक फ्रूट फार्म भी है 1936 में, फ्रूट फार्म पालमपुर में ही है ये भी। और 1936 में एक वी फार्म नगरोटा में, वी फार्म नगरोटा में है। सिल्वीकल्चर के लिए हमारा जो ये यूनिवोल्टाइन है, एक मल्टी वोल्टाइन होता है और यूनिवोल्टाइन है। उस तरह के जो ये रेशम है वो यहाँ उगाई जाती है। ये भी देखेंगे इसमें हमारे पास है नगरोटा, शाहपुर और पालमपुर। नगरोटा, शाहपुर एंड पालमपुर में ये यूनिवोल्टाइन जो रेशम के कीड़े हैं वो उगाए जाते हैं। और एक बोध नूरपुर, बोध जो नूरपुर है वहां पर फिलिएचर है। फिलिएचर बोबाइन है। ये बोध नूरपुर में देखने को मिलता है। और अंगोरा रैबिट फार्म हम देख रहे थे, कहाँ है, कांगड़ा के कहाँ है, कहाँ बताया था मैंने इकोनॉमिक सर्वे में, अंगोरा रैबिट फार्म। कंदवाड़ी, कांगड़ा का कंदवाड़ी में जो है अंगोरा रैबिट फार्म भी स्टेब्लिश की गई है। फिर 1962 और 63 से यहाँ जो फिश की फार्मिंग है वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर तब ये हुआ करता था, वो स्टार्ट की गई है। जो उसके बीज है वो बड़े सारे कार्प फिश के भी जो बीज है वो यहाँ पर स्टार्ट किए गए थे। और आज आप देख रहे हैं जो पोंग डैम की फिश है वो हाईएस्ट प्राइस इन एशिया में बिकती है। ये कुछ एक इसकी इकॉनमी के बारे में है। और हमने इकॉनमी में मैंने बताया था आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल की, तो मैं बात कर ही रहा था, है ना, जिसमें कि लाइमस्टोन, स्लेट और हमारा नेचुरल गैस है वो देखने को मिलता है। और इसके बाद जो हमारा ये चरी और चेत्रु, यहाँ पर बुद्धिस्ट के हमें रेमिनेंट्स मिले हैं, बुद्धिस्ट रेमिनेंट्स मिले हैं चरी और चेत्रु में। और पथियार और खनियारा में हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है। समझते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन, पत्थरों में लिखा हुआ लेख। ये कनिहारा
और पथियार में, कनियारा और पथियार में क्या मिला है? स्टोन इंस्क्रिप्शन। फिर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास अ, जो तिब्बतन हेडक्वार्टर है वो 1959 से, ऑफिशियली 60 से लेकर है, वो यहाँ पर तिब्बतन रह रहे हैं। आपको पता है तिब्बतन ने यहाँ फ्लड किया था नाथुला होते हुए, है ना? ये जो नाथुला कल एवलांच भी जहाँ स्लाइड हुआ है ना, एवलांच आया ये नाथुला वाले पास के बाद, जिसमें कितनी सारी कैजुअलिटियां भी हुई है। तो 1959 में ये जब चाइना इसको ऑक्युपाई कर लेता है तिब्बत को, है ना? आजकल ये बड़ा जो है वो न्यूज में है, क्यों है आजकल चला हुआ न्यूज में? हम्म, ये नाथुला और डोकलाम न्यूज में चला हुआ है, क्यों न्यूज में है? न्यूज पेपर पढ़ नहीं रहे हैं? भूटान नरेश आए हुए इंडिया की विजिट में। तो ये जो हमारा वो ये वाला रीजन है, डोकलाम वाला इशू कहाँ आता है? डोकलाम आईआर पढ़ा है? जो डोकलाम रीजन है, ये जो हमारा ट्राई जंक्शन है ना, यहाँ नाथुला जैसे इधर आ रहा है, डोकलाम जो हमारा जंक्शन है, डोकलाम आता तो कहाँ है? ये ये भूटान में आता है। भूटान में जो डोकलाम है वो रहता है। अब चाइना ने क्या कर रखा है, इंडिया को बड़ा प्रॉब्लम रिसेंटली देखने को मिल रहा है, ये करंट में है, मैं तब बता रहा हूँ, नाथुला से ध्यान आया कि भूटान जो है वो, उसके साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा था कि इवन अगर जो आपकी जो सिक्योरिटी है उसके कोई थ्रेट रहेगी तो इंडिया जो है आपको प्रोटेक्शन देगा, इंडिया भूटान को प्रोटेक्शन देगा। ये बातें वहां पर बताई गई थी। बट हुआ क्या है रिसेंटली, अभी जो ये डोकलाम वाला इशू है, ये हमारे और जो इनके बीच का, चाइना तो आपने देखा होगा रिसेंटली उसने नाम भी चेंज कर रखे हैं, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश की बड़ी सारी जो साइट्स है उसके, उसने आजकल न्यूज़पेपर में चला हुआ है, उसने उसकी जो साइट्स के नाम है वो चेंज कर रखे हैं। तो वो मानता किसका पार्ट है? उसको तिब्बत का पार्ट मानता है। तिब्बत का पार्ट क्यों? क्योंकि ये आपको पता है जो हमारा शिमला अग्रीमेंट हुआ था 1914 और 15 में, तो 1914 में शिमला ट्राइपोर्टाइट ट्रीटी हुआ था ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में। चाइना का मानना है कि वो तो वैलिड ही नहीं है, जो उन्हें मैकमोहन साइन कर रखा है वो तो वैलिड ही नहीं है, बिकॉज चाइना उस टाइम नहीं था। तो अरुणाचल प्रदेश को भी वो किसका पार्ट मानता है? अपना पार्ट मानता है। तो हमने भूटान को ये प्रोटेक्शन दे रखा था कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो हम प्रोटेक्ट करेंगे। अब हो क्या रहा है, चाइना ने इसके बड़े सारे जो एरियाज हैं वो कैप्चर कर रखे हैं, एरिया कैप्चर कर रखे हैं, तीन चार एरिया इसके ऐसे हैं जो कैप्चर कर रखे हैं। अब चाइना आजकल बोल रहा है कि आप एक जो एरिया है उनमें से कोई ले लो, एक एरिया ले लो, बाकी जो है वो हमारे पास रह गए ना। पहले दूसरों के घरों में जाओ, उनसे तीन चार जगह छीन लो, फिर उसमें से बोलो कि एक ले जाओ, आपको कौन सी देनी है। तो ये चाइना की आए दिनों जो है इस तरह की पॉलिसी देखने को मिलती है। बट अब जो भूटान है वो भी मान रहा है कि जो डोकलाम का कहते हैं जो इशू है उसमें चाइना भी आना चाहिए, और होना क्या चाहिए, इसी वजह से जो इंडिया की टेंशन है वो ज्यादा बढ़ रही है। होना क्या चाहिए था, भूटान को तो डायरेक्टली बताना चाहिए था कि डोकलाम है चाहे और रीजन, ये किसका पोर्शन है, ये हमेशा से भूटान का पोर्शन रहा हुआ। तो चाइना को तो इसमें कंसिडरेशन में लेने की तो कोई बात ही नहीं बनती है। तो इस वजह से ये जो डोकलाम वाला इशू इशू है वो आजकल न्यूज में रहा हुआ है। और आपको पता है यहीं पर हमारे पास जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको बोला जाता है ना, अगर उसको यहाँ पर डोकलाम में चाइना आ जाएगा तो हमारा ये जो रास्ता है नॉर्थ ईस्ट को जाने के लिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं, और पूरा जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है उसको ब्लॉक किया जा सकता है, क्योंकि एक ही जो रास्ता हमारे पास वहां जाने के लिए बचता है। तो तिब्बत को ऑक्युपाई कर लेता है और 1959 में नाथुला क्रॉस होते हुए आ जाते हैं। टेम्पररी जो है इनको मसूरी में सेटलमेंट दिया जाता है। फिर तब तब से लेकर जो है ये धर्मशाला में रह रहे हैं। इनकी जो एग्जाइल की गवर्नमेंट है वो धर्मशाला में, इनके जो दलाई लामा है वो धर्मशाला में बैठते हैं। इसके लिए जो तिब्बतन गवर्नमेंट की, एग्जाइल की जो गवर्नमेंट है उनकी कैपिटल भी कहाँ है? धर्मशाला है, जिसको कि हम एक छोटा लासा मिनी मिनी छोटा लासा या मिनी मिनी लहासा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पर तब से लेकर जो है दलाई लामाज रह रहे हैं। और
इनका यहाँ पर जो है एक 1500 ईयर पुराना अवलोकी जो पद्म संभव है, और एक लाइफ साइज आइडोल है अवलोकितेश्वर का बना हुआ है। पद्म संभव का भी है और अवलोकितेश्वर का जो है एक आइडोल है वो यहाँ पर सिचुएटेड है। और यहाँ पर एक जो तिब्बतन इंस्टीट्यूट फॉर, ये भी 1959 में स्टेब्लिश कर रखा है, तिब्बतन इंस्टीट्यूट फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, टिपा के नाम से जाना जाता है, तिब्बतन इंस्टीट्यूट फॉर परफॉर्मिंग आर्ट सिंस फ्रॉम द 1959। ये शोल्टो, ये इनका एनुअल ओपेरा सेरेमनी होती है ना, इसको क्या बोला जाता है, शोल्टो। ये जो है इनकी एनुअल ओपेरा सेरेमनी है, ये भी कहाँ इसका आयोजन किया जाता है, धर्मशाला में किया जाता है। तो ये इसकी इकॉनमी के बारे में है। फिर अगर आप कांगड़ा की और फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर यहाँ की जो फेमस पर्सनैलिटी है, जो प्रेजेंट और जो पास्ट की फेमस पर्सनैलिटी है, आपको पता है कांगड़ा अगेन ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, देश में है चाहे स्टेट में है, इसको हम वीरों की भूमि के नाम से भी जानते हैं। तो बड़े सारे जो फ्रीडम फाइटर्स है या फिर हमारे जो मॉडर्न जो हमारे सोल्जर्स है यहाँ से निकले हुए हैं। और इसमें भी बड़े सारे जो नाम हैं जिनका आता है, मेहरचंद महाजन, मेहरचंद जो महाजन है ये भी कांगड़ा के थे, और आज तक इकलौते ऐसे हिमाचली है जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है लुकिंग बैक। और आपने सुन रखा होगा इनके बारे में कभी कि कहते जो जब इनका बर्थ होता है तो जो इनके एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया और ये बताया गया कि ये जो है अपने परिवार के लिए एक अपशकुन लेके आएगा, और फिर उनको किसी ब्राह्मण के घर में छोड़ दिया जाता है। फिर दोबारा से जब उनको दोबारा से बुलाया जाता है, फिर और क्लोजली जो है वो एस्ट्रोलॉजर्स इनका जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, फिर बताया जाता है कि ये जो आदमी है ये बड़ा जो नाम है वो परिवार के लिए लेकर के आएगा। तो बाद में आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर के गुलाब सिंह के टाइम में प्रधानमंत्री भी रहे, प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था वहाँ, और बाद में जाकर के क्या बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इकलौते ऐसे जो हिमाचली है आज तक ये रहे हैं, और इनकी ऑटोबायोग्राफी के नाम देते हैं हम लुकिंग बैक। और पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम, इनका भी नाम आपने सुन रखा होगा, बाबा काशीराम, जिनको कि पहाड़ा दी बुलबुल और पहाड़ी गांधी का टाइटल किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ा दी बुलबुल दिया था सरोजनी नायडू ने। ताल कॉन्फ्रेंस जब होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वहां पर इन्होंने ये प्रण लिया था कि आज के बाद जब तक के लिए देश आजाद नहीं होता है तब तक के लिए ये क्या करेंगे, काले कपड़े ही पहनेंगे, है ना। देरा गोपीपुर, देरा जो गोपीपुर है वहां के ये रहने वाले थे। और नाम आता है वजीर राम सिंह पठानिया, जिन्होंने धुन तैयार किया है कदम कदम, जो भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी का जो ये थीम सॉन्ग है कदम कदम बढ़ाए जाए ना, उसके जो म्यूजिक कंपोजर है वो वजीर राम सिंह पठानिया है। इनके बारे में भी आप नूरपुर की हिस्ट्री में देखेंगे, वन ऑफ द ग्रेट सोल्जर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा। उसके बाद बड़ा नाम आता है, मैंने बताया आपको कांगड़ा वैसी ही हमारे पास जिसको कि वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। और देश में आज तक के लिए जो हमारे पास है वो टोटल 21 परमवीर चक्रा अवार्ड ये हो रहे हैं, और उसमें से भी 4 जो है हिमाचल से बिलोंग करते हैं, और 2 उसमें से इकलौते कांगड़ा के हैं, जिनमें से सोमनाथ शर्मा फर्स्ट परमवीर चक्र अवार्डी, फर्स्ट परमवीर चक्र अवार्डी है ये। देश का जो आजाद कश्मीर फोर्सेस ने जब अटैक किया था जम्मू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनके कब्जे में था, उसके लिए जो है एस एन शर्मा को है देश का पहला परमवीर चक्र अवार्ड है वो इनको दिया जाता है। और ये भी कुमायूं रेजिमेंट में थे, और पहले जो ऐसे
हिमाचली है और देश के भी फर्स्ट सोल्जर बने थे, जिनको कि देश का हाईएस्ट जो अवार्ड है परमवीर चक्र अवार्ड, वो पोस्ट्यूमसली दिया जाता है। और ये जो बेटे थे वो थे ए एन शर्मा के, मेजर जनरल ए एन शर्मा। मेजर जनरल एक रैंक छोटा होता है आर्मी चीफ से। इनके जो फादर है ए एन शर्मा, वो भी क्या थे, मेजर मेजर चीफ। वैसे देखो एचएएस में तो बड़े कम इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बट छोटे जो और एग्जाम्स हैं उसमें इनके बारे में पूछा जाता है, किसकी कौन सी बुक है ना, या फिर कौन सी ऐसी जो पर्सनैलिटी है, कहाँ से बिलोंग करती थी। और इनके जो दूसरे भाई हैं बी एन शर्मा, ये चीफ रिटायर हुए हैं। ये भी इकलौते हिमाचली है जो आर्मी के आज तक चीफ रहे हैं। आज तक कोई भी जो हिमाचल से आर्मी का हेड है वो नहीं बना है। इसमें भी इकलौते कौन थे, वो बी एन शर्मा रहे हैं। ही वॉज द हेड ऑफ इंडियन आर्मी। और सरदार शोभा सिंह का नाम आता है। ये अंद्रेटा पालमपुर के पास ये विलेज है। सरदार शोभा सिंह फेमस पेंटर हो गए। उसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा है ना, इनका तो आपने सुन ही रखा है, बायोपिक भी बनी है शेर शाह इनके ऊपर। ये दिल मांगे मोर जो है इनका, अ, ये वॉर्स थे बड़े फेमस हुए थे। ये भी जो हमारा करगिल वॉर है उसके वॉर हीरो रहे हैं। और इनको भी पॉस्ट्यूमसली क्या दे दिया गया है, परमवीर चक्र अवार्ड ही है, कैप्टन विक्रम बत्रा। और उसके बाद है सौरभ कालिया। सौरभ कालिया भी, ये भी वॉर हीरो रहे हैं करगिल वॉर के, है ना। और इसमें भी इनका जो शरीर है वो म्यूटिलेट किया गया था पाकिस्तान फोर्सेस के द्वारा, है ना। आज तक के लिए जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें ये जो इनकी फैमिली है ये मुकदमा इनका लड़ रही है। और इनके नाम से अभी भी वहाँ पर एक सौरभ वन विहार है पालमपुर में, और एक जो स्ट्रीट का नाम है वो सौरभ कालिया के नाम से रखा गया है। और ये थे पहले ऑफिसर थे जिन्होंने की गडेरिया की हेल्प से, वो जो भेड़ पालक होते हैं उससे पता चला था कि जो हमारी टाइगर हिल्स है और 5448 जो पीक नंबर है उसके ऊपर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर रखा है। तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन ऑफिसर जिन्होंने कि ये जो इंडियन आर्मी है उनको ये मैसेज कन्वे किया था, और इनको जिंदा ही पकड़ करके ले गया था। और जो इन ह्यूमन वे में इनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो दिया गया था, इनके शरीर को म्यूटिलेट करके है वो वापिस इंडियन आर्मी को एक हफ्ते के बाद मिलता है। उसके बाद आता है सुधीर बालिया। ये अशोक का चक्र अवॉर्डी है, पोस्ट्यूमसली इनको भी अशोक चक्र मिला है। ये भी हाईएस्ट वॉर टाइम एक ग्लेनेटरी अवार्ड है, सुधीर बालिया जी को मिलता है। सो दीज आर द फेमस पर्सनैलिटी आजकल के भी, अगर इसमें आप नाम लें, जिसमें डॉक्टर रणधीर गुलेरिया, ये एम्स के डायरेक्टर है, बहुत बड़ा नाम मेडिकल की फील्ड में। रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ एम्स। कोविड टाइम में जो है इनका जो मार्गदर्शन है सरकार के लिए वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हुआ था, डॉक्टर रणधीर गुलेरिया। और एक और जो नाम है वो जस्टिस संजय करोल, आज के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज है। जस्टिस संजय करोल। गर्ली प्रागपुर आपको पता है ये एक फर्स्ट हेरिटेज विलेज भी है हिमाचल का, गर्ली प्रागपुर। दिस इज द ओरिजिन ऑफ सूद कम्युनिटी। जो पूरे हिमाचल में सूद कम्युनिटी है वो यहाँ से ओरिजिन माना जाता है उनका, वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस कम्युनिटी। एक जो लीडिंग बिजनेस कम्युनिटी है सूद कम्युनिटी, तो ये भी यहाँ से जस्टिस संजय करोल गर्ली प्रागपुर से बिलोंग करते हैं। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के भी ये जज रहे हैं। उसके बाद पटना हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस रहे।
और आजकल सुप्रीम कोर्ट में जज है जस्टिस संजय करोल। तो ये जो दो बड़े नाम हैं यहाँ से जुडिशरी की फील्ड में, मेहरचंद महाजन और जस्टिस संजय करोल के नाम आते हैं। और एक क्रिकेट की फील्ड में भी है पारस डोगरा। जो पारस डोगरा है ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो पता नहीं, बट इसमें तो खेला हुआ है आईपीएल यूपीएल की ओर से जो है वो, ये भी कांगड़ा के रहने वाले हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज जो कि कांगड़ा से बिलोंग करती हैं, और इनमें पॉलिटिक्स की फील्ड में नाम आता है शांता कुमार जी। रिनाउंड पॉलिटिशियन राइटर शांता कुमार कमेटी, फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए जो शांता कुमार कमेटी है, मैं बता भी रहा था इनके बारे में। अंत्योदय योजना, नो पर्क नो पे, ऐसे ऐसे जो इनके हिमाचल में जब ये चीफ मिनिस्टर रहे जनता पार्टी की सरकार से 1977 में, पहले गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री है ये तीसरे, डॉक्टर एस परमार ठाकुर रामलाल जी दूसरे, और उनके बाद शांता कुमार जी तीसरे जो चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के बने थे। ये फेमस राइटर है, पहाड़ बेगाने नहीं होगे, राजनीति के शतरंज, लाजो, पहाड़ों पर लाल छाया, इस तरह के जो इन्होंने बड़ी सारी जो बुक्स है वो शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। सो दीज आर द फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। नाउ अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, एज एनिशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री अगर हम बात करते हैं, तो बिकॉज हमारा, जैसे मैं बाकी आपको बिलासपुर बताया, चंबा बताया, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या देखने को मिलता है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लिटरेचर यहाँ डेवलप नहीं हो पाया। बाकी जगह की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे ना, जैसे हमारा सदर्न सदर्न इंडिया है ना, जैसे तमिल है, तेलुगु है, यहाँ का जो आपको अच्छा हिस्ट्री है, संगम लिटरेचर लिखा हुआ मिला। तो हिमाचल जो रीजन था ये बड़ा फार फ्लंग वाला रीजन था, है ना, मैंने बताया आपको कि इस वाले जो रीजन है, यहाँ की जो फिजियोग्राफी है वो बहुत ज्यादा हार्श थी। कौन आ रहा है यहाँ, या तो किसी कोई मुसलमान के जो डर से वो भाग रहे हैं, है ना, या फिर कोई जो मेडिटेशन करने के लिए आए यहाँ पर, उनको पहाड़ अच्छे लगे, यहीं पर रहने लग गया, या फिर कोई जो दो भाई है वो आपस में इन फाइटिंग की वजह से दूसरा जो बंदा वो कहीं और जगह रह रहा है। ये सारे जो कॉजेज है वो बने थे हिमाचल में, जो छोटी छोटी रियासतें वो बसाई गई थी। तो उनमें से भी आपने कांगड़ा रियासत का नाम सुन रखा है, एक बहुत पुरानी जो रियासत है वो रही है। तो जनरली बुक में भी आपको लिखा हुआ यही मिलेगा, और यहाँ पर जो है वो इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाता। हमारा चाहे एनिशेंट वाला फेज है जिसको कि हम प्री हिस्टोरिक फेज के नाम से जानते हैं, एनिशेंट इंडिया में जो फेज है एक प्री हिस्टोरिक फेज है, दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और तीसरा आपका फेज आता है वैदिक जो इरा है, जब हमारे बड़े सारे जो वेद्स है, जिसमें चाहे आपके वो वेदास है वो लिखे गए, लिटरेरी सोर्स जब से हमें मिला हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर वैसे ही, एक तो हिमाचल के लिए आजकल जब से कोविड आया ना, सब लोग ही ऑनलाइन पढ़ाने हैं। अब जिसको कोई काम नहीं वो मास्टर है ना, जिसने कभी खुद ना कभी एचएस का एग्जाम दे रखा, ना कभी कोई नायब तहसीलदार का एग्जाम दे रखा, और वो भी अब यूट्यूब में पढ़ाने वाला बना हुआ है। तो इस तरह के जो आपको कहीं भी कोई ऑनलाइन चैनल्स या मिलते हैं, उससे उससे बेहतर है कि आप खुद देख लो, और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसको एनालाइज करके कि क्या जो ट्रेंड है वो एग्जाम में रहता है। तो आजकल हर कोई, सारे ही मास्टर है, जिसके पास कोई काम नहीं है वो भी सब मास्टर है, सारे एचएस को बनाने वाले हैं, और बोल देते 2 3 4 बार मैंने मेंस लिख रखा है, इंटरव्यू दे रखा है। तो इस तरह के आपको बड़े सारे जो है वो पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। अदरवाइज जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो ना मिलती है, ना बुक्स में, बड़ी कम है, और ये पढ़ाना भी वैसे ही बड़ा मुश्किल है। तो सेम हम बात कर रहे हैं कांगड़ा की हिस्ट्री की, जिसमें मैंने बताया आपको कि यहाँ जो है लिटरेरी सोर्स है वो हमें ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। कुछ एक जैसे हमारा महाभारत है, पुराण है, पद्म पुराण में इसके बारे में लिखा हुआ बताया गया है। और दूसरा जो हमारे ये वेदास है, या फिर जो राजतंगनी है, इसमें जो है इनके बारे में कहीं जो है बताया गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी है, ये इसको त्रिगर्त को क्या कहता है, आयुधशिपी है ना, आपने पढ़ा भी है पहले। तो ये कुछ एक जो ऐसे टर्म्स है हमें, जो प्री प्री हिस्टोरिक एरा में, जिसको कि ऐतिहासिक जो काल है वो भी बताया जाता है, वो हमें कुछ देखने को मिलता है। तो अपने आप में ये एक जो है वो बड़ी रियासत रही है कांगड़ा। तो इसमें ऐसा बताया जाता है कि जो ये कटोच वहाँ के जो राजाज हुए हैं, इस डायनेस्टी, इसको जो फाउंडर है वो कौन हुआ करता था, भूमाचंद। ये भूमाचंद, भूमिचंद, भीमचंद भी नाम लिख रखा होगा, ये एक ही बात है।
भूमाचंद, भीमचंद और भूमिचंद, ये कहते कटोच डायनेस्टी का फाउंडर है। ये कटोच डायनेस्टी का फाउंडर रहा है। पार्वती ने कहते इसको अपने जो स्वेट है उससे इसको बनाया था, है ना। पार्वती ने अपने जो पसीने से है वो अपनी रक्षा के लिए जो ये भीमाचंद है या भूमिचंद है इसको बनाया गया था। इसी पीढ़ी में जो आगे जा करके बहुत लेट जो नाम है वो आएगा सुशर्मा चंद का। 234th नंबर का ये जो राजा है वो होता है। 234th नंबर का जो राजा है वो सुशर्मा चंद आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सुशर्मा चंद है कांगड़ा की हिस्ट्री में, इस सुशर्मा चंद का नाम आएगा। सुशर्मा चंद की भी हम बात कर रहे थे। ये करता क्या है सुशर्मा चंद, ये कांगड़ा का जो फोर्ट है उसको बनाता है ना, जिसको कि त्रिगर्त के नाम से भी जाना जाता है, या फिर जो नगर कोट है भीम कोट है उसके भीम नगर है इस नाम से भी जाना जाता है। और होगा क्या आगे जाकर के, आप बड़े सारे जो रूलर है इनके बारे में, जैसे जिसमें संसार चंद आता है ना, संसार चंद का आपने देखा किस तरह से जो उसका रोल है हिमाचल की हिस्ट्री में वो देखने को मिलता है। तो ये जो कुछ एक ऐसे राजाज है जो इसकी कांगड़ा की हिस्ट्री में हम पहले भी देखा हमने, जब मेडिवल वाला फेज हम कर रहे थे। ये भूमिचंद फाउंडर होता है, सुशर्मा चंद जो कांगड़ा किले को बनाएगा और ये पांडवों की ओर से भी लड़ेगा। महाभारत में भी इसका जिक्र हुआ है। महाभारत में ये पांडवों के अगेंस्ट लड़ेगा कौरवों की ओर से, क्योंकि जो कहते जो दुर्योधन था वो इसका उसमें रिलेशन में ही ये ब्रदर इन लॉ लगता था, तो उसकी ओर से भी ये लड़ा था। और बाद में इसने जो विराट मत्स्य हाटकोटी का जो ये राजा होता था उसके ऊपर भी इसने क्या कर रखा था, अटैक किया हुआ था। तो ये भी इसके बारे में बताया जाता है। और पद्म पुराण बताता है, पद्म पुराण में ये बताया गया है कि जो कहते हैं एक ये जो जलंधर दैत्य था, इवन राहुल संकृत्याना हिमाचल परिचय में वो भी इसके बारे में बताते हैं। तो ये जो जलंधर दैत्य था इसका नाम एक कोई जलंधर करके कहते कोई राक्षस था, और वो किसका बेटा था, ओशन और गंगा का। ये कोई भी प्रूव्ड बातें नहीं है ना, ऐसे लेजेंड है, ऐसी जनश्रुतियां हैं बताई गई है पुराणों में। कहते हैं एक जो ओशन है जो आपका समुंदर है और गंगा है उनका ये बेटा कौन था, जलंधर था। और बाद में लॉर्ड शिवा ने, कहीं इसको लॉर्ड शिवा बताया गया है, विष्णु पुराण में इसको विष्णु भगवान बताया गया है। तो लॉर्ड शिवा ने कहते इसको जब मारा था तो इसके जहां जहां पर इसके शरीर के अलग अलग पार्ट्स जो गिरते हैं वहाँ ये जो नाम है वो इस नाम से पड़े हुए हैं। जैसे जहाँ इसके चरण गिरते हैं वहाँ मुल्तान आज भी पाकिस्तान में ये जगह है, और धड़ जहाँ गिरा उसको हमने जलंधर नाम दे दिया। और कांगड़ा में इसके जो कान है वो गिरे थे वहाँ इसको हमने कानगढ़ नाम दे दिया। और जो कांगड़ा फोर्ट है आज भी एक आपको जैसा हमारा ईयर होता है कान होता है उसकी तरह जो उसका शेप है वो देखने को मिलता है, इसीलिए भी कहते हैं जो है इसका नाम कांगड़ा बना है। और एक और जो लीजेंड है वो ये भी बताते हैं कि एक कनक ट्राइब हुआ करती थी सेंट्रल इंडिया की, वो यहाँ आई थी और उसके नाम पर जो है यहाँ कांगड़ा नाम पड़ा हुआ है। तो ये सारी की सारी जो जनश्रुतियां हैं वो इसको नाम को लेकर के बताई गई है। और दूसरा आप देखेंगे जो हमारे मेडिवल फेज में आगे जाने से पहले अगर हम प्री हिस्टोरिक दौर की बात करें, जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था, प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्टोरिक पीरियड में ज्यादा तो हमें कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो इसमें आप देखेंगे जीसी महापात्रा बताते हैं कि 52 स्टोन एक्स मिली है। जो हमारा ये नवपाषाण काल था, कहते हैं ऐसी जो 52 स्टोन एक्सिस है, ये जो कुल्हाड़ियां हैं पत्थरों की बनी हुई हमें मिली है राहौर विलेज में। राहौर विलेज में ये जीसी महापात्रा को मिली है। और उसके बाद जो कहते हैं एक नंदरोल विलेज है जहाँ पर पाताल गंगा, दैट इज द मीटिंग प्लेस ऑफ पाताल गंगा एंड बाण गंगा। यहाँ पर एक आलमंड शेप का एक्स मिला है, आलमंड शेप एक्स मिला है कहाँ पर, नंदरोल विलेज में। और दूसरा मैंने आपको बताया चरी और जो चेत्रू है वहां पर हमें रेमिनेंट्स, और बाद वाले टाइम की जब हम बात कर रहे हैं बुद्धिस्ट रेमिनेंट्स हमें मिले हैं कहाँ, चरी और चेत्रू में। और जो हमारा कनिहारा और पथियार है वहां पर हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। तो ये कुछ एक जो पुरानी बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और बुक हमने देख ली थी कि जिसके बारे में जो ये जीसी बानर्स है और एम एस रंधावा है वो कांगड़ा के बारे में लिखते हैं। और इस जो ये हमारी सबसे पहले ए सर ए के कनिंघम है, वो कांगड़ा की जो रॉयल रॉयल हिस्ट्री है, वो जो कांगड़ा की रॉयल फैमिली है उसके बारे में फर्स्ट होते हैं जो बताते हैं सर ए कनिंगम।
ये फर्स्ट बनते हैं जो कांगड़ा की हिस्ट्री के बारे में, रॉयल फैमिली के बारे में बताते हैं, सर ए कनिंघम। और पाणिनि ने जो है इसके बारे में बता रखा है अपनी अष्टाध्यायी में, और वो उनको क्या बताता है, आयुधजीवी, आयुधजीवी बताया गया है पाणिनि के द्वारा। और इनका नाम आता है पुराणाज में, कांगड़ा का जो नाम है वो कहाँ कहाँ आता है, पुराण, महाभारत, ये वैदिक ईरा की बात कर रहा हूं मैं, पुराण, महाभारत, और ये हमारी अष्टाध्यायी है, राजतरंगिणी है कलहन की, इनमें इनका नाम आता है। और इसको सबसे पुराना जो हिमाचल की रियासत है वो भी त्रिगर्त को वन ऑफ द जो ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है वो इसको माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि कहते हैं जब ये जो सुशर्मा चंद है कि कौरवों की ओर से लड़ा होगा, कौरव हार गए थे, पांडव जीत गए थे, तो हो सकता है इससे जो प्लेनो का रीजन था वो इससे छिन गया होगा, और अब जो इसके पास ये जो हमारा आज का कांगड़ा है तो यही इसका पोर्शन रहा होगा। सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ कांगड़ा। आपकी इसको कांगड़ा जो रियासत है, आज की जो कांगड़ा रियासत है, उसका फाउंडर कौन था, सुशर्मा चंद था। और कटोच डिनेस्टी का फाउंडर कौन था, भूमि चंद था। कांगड़ा किला भी किसने बनाया, सुशर्मा चंद के द्वारा ही बनाया गया। तो ये इनका जो नाम है वो आता है, ये हमारे लिटरली सोर्स है। फिर अगर आप कैपिटल देखेंगे आगे आगे जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं, ये महाभारत में जो मैंने बताया ये सुशर्मा चंद के बारे में बताया गया है। फिर अगर आप आगे देखेंगे जब हमारे बीच जो सेंट्रल एशिया से अटैक है मेडिवल फेज में वो होने स्टार्ट हो जाते हैं, इस वाले दौर में आप देखेंगे हम तीन बड़े बड़े जो मैंने टाइम बताए, एक प्री हिस्टोरिक है और दूसरा हमारा टाइम आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक इरा वाला जो दौर है। उसके बाद मेडिवल फेज में जो हमारा टाइम है वो यहाँ पर आपको नाम जो आएगा वो ह्यूनसांग विजिट करेगा। उस टाइम यहाँ का जो राजा है वो उटीटो बताया गया है ना, जब वो कहते हैं जलंधर आया था तो कांगड़ा में उटीटो था, उसके पास ये रुका हुआ था। और फिर आगे जब महमूद ऑफ जो गजनबी है वो अटैक करेगा, तो उस टाइम भी आप देखेंगे जो जगदीश चंद है, वो जो आनंद पॉल ने एक अलायंस बनाया था वो भी उसके साथ उस अलायंस में था। तो यहाँ कैपिटल अगर आप इसकी देखेंगे, कांगड़ा की जो कैपिटल है वो अलग अलग जगह देखने को मिलेगी। बीजापुर इसकी कैपिटल रही है, बीजापुर से फिर आलमपुर हो जाएगी, आलमपुर से सुजानपुर हो जाएगी, सुजानपुर टीरा हो जाएगी। बीजापुर 1660 से 1697 तक के लिए, फिर 97 से 1697, 1662, 1697 तक के लिए, 1697 से लगभग 1784 तक के लिए आलमपुर रहेगा। और यहाँ से 1824 तक के लिए ये जो हमारा सुजानपुर है वो बनेगा। और आगे जा करके आलमपुर, सुजानपुर, और इसके बाद जो है वो 1849 में धर्मशाला को फाउंड किया जाएगा। 1849 में वहाँ के जो ब्रिटिशर्स है उनकी जो लोकल प्लेटून होती थी उसको वहां पर प्लेस किया गया था धर्मशाला में। और फाइनली इसको 1855 में हेडक्वार्टर बनाया जाता है कांगड़ा का। धर्मशाला को 1855 में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है। और हेडक्वार्टर बनाने के बाद तब से ले जो लेकर है वो आज तक के लिए कांगड़ा का हेडक्वार्टर धर्मशाला ही रहा है। और अप टू 1960 लाहौल स्पीति कांगड़ा का ही पोर्शन रहा है। 1962 तक के लिए कुल्लू भी कांगड़ा का ही डिस्ट्रिक्ट था, कांगड़ा की एक पार्ट था, और अभी अलग से डिस्ट्रिक्ट बनी है। और खुद जो कांगड़ा है वो हिमाचल प्रदेश में कब आया, 1 नवंबर 1966 में। उससे पहले ये पंजाब का पोर्शन था। 1 नवंबर 1966 में ये हिमाचल में मिलता है। और 1 सितंबर 1972 में कांगड़ा को ट्राइफरकेट करके इसके जो अलग से दो डिस्ट्रिक्ट है वो ऊना और हमीरपुर इससे अलग निकाले जाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है जब ये हमारा मोहम्मद बिन जो ये इसने कांगड़ा फोर्ट के ऊपर अटैक करता है, महमूद ऑफ गजनबी, इसका जो कोर्टियर था उसका नाम था उतबी। उतबी ने कांगड़ा का जो नाम है वो तारिक है यामिनी, इसने लिखी है तारिक है यामिनी। उतबी कौन था, हम्म, महमूद ऑफ गजनवी का कोर्टियर, उसने लिखी है तारिक ए यामिनी। इसने जो कांगड़ा है उसका नाम दे रखा है भीमनगर। ये क्या बोलता है, भीमनगर। और फरिश्ता नाम देता है, फरिश्ता ने नाम बता रखा है इसका नगरकोट। नगरकोट नहीं, भीमकोट। फरिश्ता बताता है भीमकोट। अल ब्रूनी बताता है इसको
नगरकोट। अल-ब्रूनी इसको नाम देता है नगरकोट, भीमकोट, नगरकोट और भीमनगर। ये जो अलग अलग नाम है इसको दिए गए हैं, भीमनगर, भीमकोट, नगरकोट, बाय उत्तरी फरिश्ता एंड अल-ब्रूनी। ये इनके द्वारा इसको अलग अलग नाम दे रखे हैं। फिर आप देखेंगे जो फॉरेन विजिटर्स है, फॉरेन विजिटर्स भी यहाँ आएंगे, जिसमें सबसे पहला जो यूरोपियन है वो 1615 में थॉमस कोरियाट आएगा। थॉमस कोरियाट। और 1666 में आएगा थेवेनॉट। और 629 टू 645 कौन आएगा? 45 ह्यूनसांग। और उसके बाद 1783 में आएगा फोस्टर और मूरक्राफ्ट। कब आएगा? 1822 1832। विग्ने 1835। ये फॉरेन ट्रेवलर्स है जो कांगड़ा के बारे में अलग अलग टाइम में आएंगे। तो जो भी वजह रही हो, अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण या फिर अकॉर्डिंग टू महाभारता, जिस तरह से भी ये जो रियासत है इसकी नींव बनी हुई हो, हिमाचल की पुरानी रियासत मानी जाती है। और यहाँ पर जो है एक हिमाचल की जो हिस्ट्री में है, इसका जो लिंक है वो इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा। यहाँ का राजा संसार चंद आएगा, जिसके बारे में आप देखेंगे किस तरह से जो पहाड़ों की हिस्ट्री है, पूरा जो सिनेरियो है वो चेंज हो जाता है। गोरखा लाइमलाइट में आ जाते हैं। संसार चंद एक जो ओवर एम्बिशियस रूलर बनता है, किस तरह से अपना जो एक पहाड़ों में बड़ी जो कॉन्फिडरेसी बनाना चाहता है। फिर गोरखास यहाँ पर आ जाएगी और फिर बाद में जो है कांगड़ा हिल्स और शिमला हिल्स गोरखास के अंडर आ जाएगी। कांगड़ा हिल्स में जो है वो रंजीत सिंह आ जाएंगे, फिर वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगी। बाद में तो फिर फर्स्ट एंग्लो जो सिख वॉर है, सेकंड एंग्लो सिख वॉर, ये सारा है वो देखने को मिलता है। तो एक जो टर्निंग फेज है वो इस संसार चंद की वजह से यहाँ देखने को मिलता है। तो हमने देखा तो इसकी जो हिस्ट्री है वो भूमिचंद के टाइम से स्टार्ट हो जाती है और फिर आगे जो है वो कौन इसमें राजा बनता है? सुशर्मा चंद बनता है, जो कि 234th रूलर होता है। और ये जो कांगड़ा हमारी रियासत है उसका ये फाउंडर माना जाता है। और उसमें भी आप देखेंगे तो ये जो कांगड़ा आज का कांगड़ा है, इसके बड़े सारे जो और पार्ट्स है वो निकलेंगे। अब ये जो जैसा कि उस टाइम का ट्रेंड था, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, फिर जो दूसरा है वो कहीं अलग ही चले जाता था अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। 1170 एडी में दो भाई लड़ेंगे, पूरब चंद और पदम चंद। तो ये जो है अपने आप को जसवान अलग से स्टेट बना देगा। पदम चंद, ये जो पदम चंद है वो अलग से एक फर्स्ट ऑफ शूट था ये कांगड़ा का। कांगड़ा जो पेरेंट था, इससे पहला जो ऑफ शूट है वो निकलता है इस पदम चंद के द्वारा। ये अलग से जो इसको है वो बना देता है। फिर दूसरा आप देखेंगे इन्हीं का ही एक और राजा होता है। ये कहते हैं एक दिन शिकार खेलने के लिए कहीं जाता है जंगल में, और इसके जो साथ वाले लोग हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और कहीं कहते पता नहीं है कि कुएं कहाँ में गिर जाता है अपने हॉर्स के साथ, और काफी दिन तक के लिए उसी में ही रहता है। फिर वहां से एक जो पासर भाई था, उसको शायद पानी के लिए प्यास लगी होगी, फिर वो जाता है उस कुएं में, देखता है तो उसको ये जो राजा है उसमें मिलता है, और फिर इसने इसको रेस्क्यू किया। अब पता नहीं कितने टाइम तक के लिए जो है जिंदा कैसे रहा होगा कुएं में, ऐसा बताया जाता है। फिर जब ये वापिस आता है तो इसके जो डेथ रिचुअल्स है वो कई हिस्टोरियंस लिखते हैं कि कहते हैं ये वापिस चले गया था, और कई बताते हैं कि इसका जो डेथ रिचुअल्स है वो उसको सोलेमनाइज कर दिया गया था, और इसका भाई जो है उसको वहाँ का राजा बना दिया गया था। फिर ये अपने आप को जो है दूसरी जगह अपना जो एम्पायर है वो स्टेब्लिश करता है। और इसने जो नींव है वो रखी गुलेर रियासत की। एक गुलेर रियासत के ग्वालियर के कहने पर जो है इसने 1405 एडी में एक जो अलग से रियासत है गुलेर ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ न्यू गलवान, गंगा एंड कुराली, ये जो तीनों नदियां हैं यहाँ पर मिलती हैं, और इसने
जो यहाँ की नींव है वो रखी गुलेर की, इसका नाम था हरिचंद सेकंड। तो ये जो हरिचंद है ये इस गुलेर रियासत की स्थापना करता है 1405 में। फिर यहाँ से जो एक दूसरा ऑफशूट इससे अलग निकलेगा वो सिब आता है। ये 1450 एडी में अलग से जो दूसरा ऑफशूट है वो निकलेगा, सिबरनचंद इसको फाउंड करेगा। फिर यहाँ से 1550 में एक और से जो दत्तरपुर है वो एक अलग से दत्तरचंद के द्वारा अलग से जो ऑफशूट है वो निकलेगा 1550 एडी में। तो ये सारे कांगड़ा पेरेंट के ऑफशूट है। और इसके साथ आप देखेंगे एक आएगा कुटलहर और बंगाल। ये जो दो है ये कोई ब्राह्मण कम्युनिटी के इसके फाउंडर हो गए और आगे जाकर के वो रियासत बनाते हैं। तो ये भी यहाँ पर इसके वारिस माने जाते हैं, बट ये जो है कोई ब्राह्मण कम्युनिटी थी जिनके द्वारा ये जो रियासतें फाउंड की गई थी। और एक इसमें आएगा नूरपुर, है ना, नूरपुर, जिसमें मैं अभी आपको वजीर राम सिंह पठानिया की बात कर रहा था, जसवंत सिंह पठानिया, राम सिंह पठानिया। और इसमें नाम आता है जगत सिंह का, है ना, जिसने की फेमस बैटल लड़ा था। कौन सा बैटल लड़ा गया था जगत सिंह के द्वारा? बैटल ऑफ ढलोग विद द जनार्दन एंड विशंबर ऑफ चंबा। और तारागढ़ फोर्ट का नाम आपने सुना होगा, जो कि इस नूरपुर के द्वारा बनाया जाता है ना, जो कि नूरजहां को बेटी करके भी बुलाता था। तो ये जो सारा है आप इस कांगड़ा की हिस्ट्री में देखेंगे तो इसमें थोड़ी ये जो प्रिंसली स्टेट्स है इनके बारे में बता रखा है। तो फिर आप यहाँ जो मेडिएवल में है वो इन्वेजन इनके ऊपर देखेंगे, जैसे हमने बताया कि उसके बाद जो जब हमारा ये अटैक करेगा, कौन? गजनवी। गजनवी जब अटैक करेगा, कांगड़ा का राजा कौन होगा? जगदीश चंद। और हुटिटो जब कब था रूलर? जब कौन आया था? ह्यून सांग। हुटिटो कब होता है? जब ह्यून सांग विजिट करेगा। फिर आप उसके बाद दूसरा देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। उस टाइम कौन होगा यहाँ का रूलर? कब करेगा मोहम्मद बिन तुगलक? ये मैंने बता रखा है सारा आपको। 1337 एडी में। कौन होगा यहाँ रूलर? पृथ्वी चंद। फिर उसके बाद आगे आएगा फिरोज शाह तुगलक। उस टाइम 1361 में, कहीं 1365 भी बता रखी है। यहाँ कौन होगा? रूपचंद। क्योंकि ये उसके बाद आएगा तैमूर लंग। कौन रूलर होगा? भीमचंद। भीम नहीं, मेघ। भीम नहीं, मेघ होगा, मेघ चंद। तो ये रूलर बनेंगे। ये कब करेगा? 1398 और 99 में। तो ये जो सारे के सारे अटैक है, उसके बाद मुगल्स आ जाएंगे। तो हमने देखा कि कैसे जो भीमी ये हमारा भूमिचंद था, सुशर्मा चंद, उटिटो होता बीच में जगदीश चंद के टाइम। मोहम्मद जो हमारा महमूद ऑफ गजनबी है ये अटैक करेगा। गजनबी के टाइम आपने देखा कि किस तरह से जब इसने कांगड़ा फोर्ट के ऊपर अटैक किया, बड़ा सारा जो सोना चांदी है यहाँ से चुरा करके ले जाता है। और ये जो बताया जाता है कि राहुल संकृत्याना क्या कहते हैं, द टाइगर हैज टेस्टेड द ह्यूमन ब्लड। और जो कांगड़ा फोर्ट था, इसके बाद जो भी दिल्ली में, दिल्ली की गद्दी पर जो भी बैठेगा सबकी मंशा होगी कांगड़ा फोर्ट के ऊपर भी अटैक करने की। और उसके बाद जो ये मोहम्मद बिन तुगलक है ये आता है 1337 में, ये अटैक करेगा। और उसके बाद जो है फिर फिरोज शाह तुगलक है, क्योंकि रूपचंद जो है ये एक्सपेडिशन करता हुआ, रेडी डालता हुआ दिल्ली तक के लिए पहुंच गया था। सो टू टीच हिम अ लेसन, इसीलिए इसने इसके ऊपर अटैक किया। और बाद में आपने देखा होगा ये ज्वालामुखी से 1300 जो बुक्स है वो भी लेके गया था ना इजुद्दीन खालिद खानी ने। तारीख फिरोजशाही भी जिसको लिखा गया है वो पर्शियन में इसने कन्वर्ट करी थी। फिर तैमूर अलंग जब दिल्ली से वापस मेरठ जो हरिद्वार होता हुआ वापस आता है तो उसके भी अटैक देखने को मिलते हैं। फिर आगे जाकर के आप देखेंगे जो हमारे मुगल्स है वो आएंगे, उनकी भी कांगड़ा फोर्ट की जो एक्सपेडिशन है वो किस तरह से चलती रहेगी। और उसमें भी आपने देखा कांगड़ा फोर्ट में जो सबसे पहले है वो बाबर को ज्यादा टाइम नहीं मिला, हुमायूं को भी टाइम नहीं मिला, शेर शाह सूरी ने भी, कईयों ने तो बता रखा है कि उसके अंडर था।
है ना, बट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस डिसएग्री विद दिस थिंग। एंड देन उसके बाद अकबर अकबर ने कई एक्सपेडिशन भेजे, और अकबर के बाद जो है फाइनली है वो जगत सिंह की हेल्प से ये जो जहांगीर है वो इसको जीत लेता है। तो आपने देखा ये जो कांगड़ा फोर्ट है कैसे शुरू में गजनबी के अंडर रहा 1049 तक के लिए, फिर तोमर राजाओं ने इसको वापस से लिबरेट करवाया। फिर उसके बाद आपने फिर देखा जो आगे जा करके जो ये हमारा जहांगीर है वो इसको जीतेगा 1620 से लेकर अप टू 1783 तक के लिए उनके पास ही रहेगा। और नवाब अली खान फर्स्ट किलेदार बनाएगा, और नवाब सैफ अली खान लास्ट मुस्लिम किलेदार होगा। फिर 1783 में संसार चंद ने वापिस जीतने की इसकी हेल्प करता है, और वो सिखों के पास चले जाता है। जस्सा सिंह रामगढ़िया यहाँ का जो पहला किलेदार है वो बनता है, जस्सा सिंह रामगढ़िया नहीं मजेठिया, है ना, जस्सा सिंह जो मजेठिया है वो पहला किलेदार बनेगा। फिर उसके बाद जो है वापिस संसार चंद के पास आ जाएगा। फिर ये दोबारा से 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के पास चले जाएगा, और महाराजा रंजीत सिंह के बाद से ये किसके पास आ जाएगा वापिस, ब्रिटिशर्स के पास आएगा। और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनके पास कांगड़ा फोर्ट रहता है। तो यहाँ की जो हिस्ट्री है वो सारी की सारी कांगड़ा फोर्ट के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब हमने जो यहाँ के रूलर है, कांगड़ा जो पेरेंट स्टेट था, संसार चंद का क्या रोल था, घमंड चंद का क्या रोल था, ये जो सारे के सारे जो इन्होंने मुगलों के टाइम में या फिर जो हमारे ये इनके तुगलकों के जो इन्वेजन है वो होते हैं कांगड़ा के ऊपर। और दूसरा जो आर्ट एंड कल्चर है कांगड़ा का, आप देखेंगे कांगड़ा जो पेंटिंग है, क्योंकि मुगलों का जब दौर है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, तो बड़े सारे जो वहाँ के जो पेंटर्स हैं वो वहाँ से इधर उधर भागने स्टार्ट हो जाते हैं, और कांगड़ा ने भी उसको रॉयल पैट्रोनेज दिया। और बिकॉज आप देखेंगे जो 1787 से 1805 तक का जो दौर है उसको कांगड़ा में एक रॉयल इरा माना जाता है ना। और जो ये संसार चंद है उसको फख्तूम या रुस्तम अपने टाइम का माना जाता है। और रामटाल में जब इसका जो दरबार लगता था, मैंने आपको बताया कि 22 अलग अलग इसने दरवाजे बना रखे थे, और अलग अलग साइड से 11 सतलज से उस साइड के, 11 सतलज से इधर साइड के जो लोग जो रूलर है वो इसके अंडर में आया करते थे, है ना। सुजानपुर में किस तरह से इसने जो होली है वो आज तक के लिए एक जो मॉडर्न फेस्टिवल बन करके निकला हुआ है। दिस ऑल वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द एरा ऑफ द संसार चंद। तो ये आप संसार चंद के बारे में देखेंगे, और किस तरह से जो गोरखों का ओरिजिन रहता है, और ट्रीटी ऑफ जो हमारी ज्वालामुखी होती है, ये हमने इस कांगड़ा की जो हिस्ट्री में है वो करना है। बड़ा सारा जो